अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलेंगे राजस्थान में चैलेंज 1000 है। कैसे जीतेंगे भजन सरकार, इस पर करेंगे चर्चा। बड़ी अपडेट्स जान लीजिए आज पूरे दिन की राजस्थान में आज भजन लाल सरकार हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बने हैं। भजन लाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद थे और कई दिग्गज भी मौजूद थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब भजन लाल शर्मा, ये इस वक्त की तस्वीरें, ताजी तस्वीरें देख लीजिए। दिया कुमारी आपको दिख रही है, भजन लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको दिख रहे हैं। पूजा पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीरें काफी अहम। आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है दिया कुमारी ने, पूजा पाठ कर रही हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको दिख रहे हैं बगल में। ये तस्वीरें, पूजा पाठ हो रहा है। एक बार सुन लीजिए फिर वापस लौटता हूं। मंत्रोच्चार के साथ यहां पर दिया कुमारी पूजा पाठ करती नजर आ रही हैं शपथ ग्रहण के बाद। ये है तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, भजन लाल शर्मा की तस्वीर। वहां पर उन्हें आज ये जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुंह मीठा कराया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो भजन लाल सरकार तो अब बन गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी राजस्थान में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जितने मुद्दे गरमाए थे अब वो सब भजन लाल शर्मा के सामने आने वाले हैं। सामने क्या है, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कैसे उससे पार पाएंगे भजन लाल शर्मा, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मनीष शर्मा के पास लिए चलते हैं। मनीष, बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, इसके साथ साथ पूजा पाठ काफी सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पहले भजन लाल शर्मा पूजा पाठ उन्होंने किया, उसके बाद सीएम पद की शपथ ली। अभी दिया कुमारी की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी पूजा पाठ कर रही हैं। बिल्कुल विवेक, संघनिष्ठ छवि है भजन लाल की, और उसी के चलते, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, इसी के चलते उन्होंने पूजा पाठ भी की, माता पिता का आशीर्वाद लिया, गुरु के चरणों में शीश नवाया। तो एक सनातन जो छवि है उसी के अनुरूप भजन लाल ने जो अपनी दैनिक कार्यकलाप हैं उनको अंजाम दिया। ऐसा वो आज ही कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भजन लाल शर्मा को जितना लंबे अरसे से मैं जानता हूं तो उनकी इसी तरीके की छवि है, संघ से काफ़ी जुड़ाव रहा है, और उसी के चलते भजन लाल की ये तस्वीरें आज सामने भी आई हैं। रही बात चुनौतियों की विवेक, तो चुनौतियां वाकई में एक नहीं, अगर गिनने बैठे तो यकीनन 1000 के आसपास तो होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है एक मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीतकर कमल खिलाया था। अब ऐसे में सबसे पहली चुनौती तो भजन लाल के सामने होगी कि 25 सीटें एक बार फिर मोदी जी की झोली में डाली जाएं। राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, तनख्वाह तक के पैसों के लाले पड़े हुए हैं। वित्तीय इंतजाम करना ये एक अलग चुनौती होगी। और उसके अलावा राजस्थान में जो ऐसे नेता जो पुराने शत्रप हैं, जो इस समय सरकार बनने के बाद कुछ अलग थलग हैं, उनको साथ लेकर चलना भी भजन लाल की एक चुनौती होगी। ये सारे समीकरण साधना, और ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और भी हम आपको गिनाते हैं कुछ चुनौतियों की, हमने लिस्ट बनाई है कि आखिर किन किन चुनौतियों से सामना पड़ने वाला है भजन लाल शर्मा का। सबसे पहले देखिए कि भ्रष्टाचार, राजस्थान के जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत बड़ा मुद्दा था। राजस्थान में भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा था, ये भी इनके सामने बड़ी चुनौती होगी। तो चुनौती नंबर 1 भ्रष्टाचार का, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात तब सामने आई थी जब लाल डायरी सामने आई थी। लाल डायरी के अब मामले की जांच के आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने लाल डायरी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। पूरे चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन से संबोधन के दौरान कितनी बार कहा था, तो यह भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरी चुनौती जो होने वाली है पेपर लीक का। आप हमेशा सुनते होंगे राजस्थान से जब भी खबरें आती हैं तो पेपर लीक का मामला जब भी गरमाता है, तो क्या युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लेंगे भजन लाल शर्मा? पेपर लीक जैसी समस्याओं से निदान मिलेगा राजस्थान की जनता को, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को? तीसरी चुनौती अपराध की हमेशा सामने आती है। महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, यह भी बहुत बड़ा जो है मामला रहने वाला है। और भी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि राजस्थान में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे, हम आंकड़ा गिनाते हैं आपको एनसीआरबी का कि कैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो आंकड़े बढ़े हैं। 2018 से शुरू कर लीजिए, राजस्थान में 4335 मामले सामने आ रहे थे। अगले साल 2019 में 5310, जो पिछली सरकार है, ये उसी 5 साल का आंकड़ा है। 2020 में
5310, 2021 में 6337 और 22 में 5399, मतलब आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो महिलाओं के प्रति अपराध भी है, पेपर लीक का मामला भी है, और वो लाल डायरी का किस्सा जो छाया रहा, क्या वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है या सच में जांच होगी और कुछ ठोस चीज निकलकर सामने आएगी? मनीष शर्मा के पास लिए चलते हैं। मनीष, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आसान तो नहीं दिख रहे हैं। विवेक, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुखरती है। अब अगर एक भी पेपर लीक होता है राजस्थान में तो सरकार को जवाब देना भारी होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर के बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस सरकार को घेरा। अब गेंद बीजेपी के पाले में है कि उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतें, जैसा उन्होंने वादा किया है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के समकक्ष लाएंगे, तो वो भी एक चुनौती होगी। महिला अपराध का लगातार बढ़ता ग्राफ, जैसा आपने बताया, उसको कानून के दायरे में लाना यानी काबू करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान में दलित और महिलाओं पर अपराध लगातार होते रहे हैं, और इसकी रोकथाम करना, पुलिस की चौकसी को मजबूत करना, थानों को मजबूती प्रदान करना, पुलिस के खाली पदों को भरना, ये तमाम चुनौतियां इस समय भजनलाल सरकार के सामने होंगी। इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की हैं जो किसानों से जुड़ी हैं, बेरोजगारों से जुड़ी हैं, बुजुर्गों से जुड़ी हैं। उनके लिए वित्तीय प्रबंधन करना, ये भी भजनलाल सरकार की एक चुनौती होगी। खजाना खाली है, ऐसे में देखना ये होगा कि केंद्र से और नए आय के स्रोत उत्पन्न करके भजनलाल सरकार कितनी जल्दी राजस्थान के लगातार आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप हमारे साथ तो बने रहिए, और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि जो संकल्प पत्र था अब भजनलाल शर्मा के सामने, उसकी भी चुनौती सामने आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया था, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा था, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने का वादा था, और 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी। 12वीं पास मेधावी जो छात्राएं हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनको स्कूटी देने का, फ्री में स्कूटी देने का वादा किया गया था। तो आप ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये जो संकल्प पत्र के दावे थे, जो वादे थे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं। विवेक, आप थे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। ये तो वादे हैं और अब इन वादों को जमीन पर लाना पड़ेगा। हम थे तो तब कहते कि जब ये वादे पूरे नहीं हो पाए। अभी तो संकल्प पत्र जारी हुआ है, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, और ऐसे में ये जो तमाम बातें कही है, अब ये पूरी करना सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के समकक्ष। और जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, खजाना खाली है। ऐसे में केवल केंद्र की मदद और खर्चों पर नियंत्रण और नए आय के स्रोत घटाना, इन सबसे बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा भजनलाल सरकार को, कि कैसे अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाएं, कैसे अपने रोड टैक्स को बढ़ाएं। नए कर आप लाद नहीं सकते, क्योंकि जनता फिर त्राहिमाम करेगी, और ऊपर से लोकसभा के चुनाव हैं। तो मुश्किल यह है कि इस तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। आपके पास टैक्स बढ़ाने के जरिए नहीं है, मौजूदा संसाधनों में आपको बेहतरीन करके दिखाना है। अब ऐसे में केंद्र सरकार कितनी उदार होती है भजनलाल सरकार पर, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी, केंद्र सरकार कितनी उदार होगी, और जो वादे हैं, अंडरलाइन में कर देता हूं कि जो वादे हैं उनको कितनी देर में और कब तक पूरा कर पाती है ये सरकार, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस पर तो चर्चा होगी हमारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।